Hello friends, a very warm welcome to one and all present here. This is Akriti Shrivastava and welcome to my channel Focus on Ambition. आज की वीडियो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं सीटेट में। जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत स्टार्ट करते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सबसे पहले जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896 में, जगह थी स्विट्ज़रलैंड। ये पूछा भी जा चुका है एक बार। प्रयोग इन्होंने अपने बच्चों पर किया था। इसकी बाद में निंदा भी हुई थी। नाम है विकासी अवस्था सिद्धांत, स्टेज थ्योरी, विकासात्मक सिद्धांत। जो भी स्टेज के बारे में इन्होंने सारी अपनी सिद्धांत को बताया था। संज्ञानात्मक विकास के 2 पहलू हैं। पहला है संगठन और दूसरा है अनुकूलन। संगठन ऑर्गेनाइजेशन, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेना, अनुकूलन अडेप्टेशन। इसके भी 2 पार्ट हैं, आत्मसातीकरण, समाविष्टीकरण। अलग अलग अब आगे की वीडियो में हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला है संगठन, जिसे ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा कि एक इंफॉर्मेशन को एक जगह पे रखना और उसको सही ढंग से पैटर्न, जिन्हें बौद्धिक संरचनाएं कहते हैं, जो वातावरण के साथ समायोजन करने में के ज्ञान तथा कार्यों को संगठित करता है। एक पैटर्न को एक स्टेप वाइज तरीके से नॉलेज को रखना और फिर उसको सीखना। दूसरा है संतुलीकरण, जिसे अडेप्टेशन बोलते हैं। विकास के लिए संतुलन एक अनिवार्य शर्त है, क्योंकि संतुलन ही जैविक परिपक्वता, भौतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करता है। इसके अभाव में किसी भी प्राणी का विकास संभव नहीं है। अगर आप अपनी चीज़ों को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, तो आपका विकास नहीं हो पाएगा। डेवलपमेंट वहीं पे रुक जाता है। आत्मसातीकरण भी बोलते हैं इसको और आत्मीकरण भी बोलते हैं, जिसका मतलब है एसिमिलेशन। आत्मीकरण को किसी व्यक्ति की वह योग्यता या क्षमता को कहा जाता है जिसके सहयोग से नवीन परिस्थिति के साथ अपना समन्वय स्थापित करता है। मतलब कि यहाँ पे कोई भी नई नॉलेज ली और उसके हिसाब से आपने काम करा, वो हो गया हमारा आत्मीकरण। और दूसरा है समंजन, जिसे अकोमोडेशन बोलते हैं। समंजन का अर्थ है पूर्व अनुभवों की पृष्ठभूमि में नवीन अनुभवों का आत्मीकरण, अर्थात वातावरण से ज्ञान प्राप्त करने में बालक के पूर्व अनुभव भी सहायक होती हैं, समझे कहलाते हैं। जैसे कि बच्चा खड़ा होना सीख गया है, अब वो धीरे धीरे पूर्व ज्ञान से समझ रहा है और चलना भी सीख जाता है। अब पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहली है संवेदिक पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको सेंसरी से समझ में आ रहा होगा, सेंस ऑर्गन। मतलब यहाँ पे बच्चा अपने सेंस ऑर्गन को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। संवेगात्मक, जैसे स्पर्श, स्वाद, गंध, श्रवण, दृश्य आदि का विकास होता है, जो कि ये स्टेज 0 से 2 साल तक की होती है। भाषा के स्थान पर संकेतों का प्रयोग करता है। मतलब बच्चा सिंबल्स सिग्नल्स देता है अपनी भाषा की जगह। वह कहने की मुद्रा एवं कहने के ढंग, भावनाओं को समझने लगता है। कि अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो उसको समझ में आ गया कि कोई मुझ पे चिल्ला रहा है और मैं अब रोता हूँ, तो मतलब उसको रोना है, तो ये वो समझने लग जाता है। भावनाओं को समझने लग जाता है, ढंग तरीका समझने लग जाता है। अवस्था के अंत तक अनेक शब्द भी बोल सकता है। बच्चा बोलना भी सीख जाता है 2 साल तक की एज तक। मम्मी पापा 1-2 वर्ड्स वो बोलना यहाँ पे सीख लेता है सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, एक तो यहाँ पे भावनाओं को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भावनाओं को समझने लग जाता है, ढंग तरीके समझने लग जाता है, कौन किससे कैसे बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, गुस्से से बात कर रहा है। द चाइल्ड बिगिंस टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। सेकेंड स्टेज है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। यह अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की होती है। देखिए अवस्थाओं के वर्ष को ज़रूर याद कर लीजिएगा। बालक में आत्म केंद्रित चिंतन की प्रवृत्ति आ जाती है। मतलब बालक जो है अपने आत्म केंद्रित हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। इस टाइम पे अपने आप में ही खेलता रहता है। उसका चिंतन साधारण एवं सरल होता है। देखिए चिंतन बहुत लॉजिकल नहीं होता, बहुत सिंपल चिंतन होता है, पर चिंतन करने लग जाता है। और चौथा है भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने लगता है। देखिए 2 साल तक तो वो सीख ही गया था लैंग्वेज को, पर यहाँ पे वो अपने जो भी इमोशंस हैं उन सबको भाषा के माध्यम से व्यक्त करने लगता है, अपनी चीज़ों को बताने लग जाता है। The child begins to represent the word symbolically. थर्ड है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कॉम्प्लीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इस अवस्था में बालक अब विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, स्कूल जाना शुरू कर देता है। वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता, भिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे वो डिफरेंसेस करने लग जाता है चीज़ों में, व्यक्तियों में, सभी में, और लर्निंग करने लग जाता है। जैसे रूल्स को लर्न करने लग जाता है। वह तर्क कर सकता है, लॉजिक कर सकता है और नियम भी सीख लेता है। इस अवस्था के अंत तक वह नियम सीखने, रूल्स सीखने लग जाता है।
4th स्टेज है हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज बोला जाता है। ये लास्ट स्टेज है। ये जो होती है हमारी, वो 12th के बाद 12 ईयर्स के बाद शुरू होती है, जिसे अडल्टहुड कहते हैं। तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास, देखिए यहाँ पे बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाता है कि ऐसा क्यों होता है, रीजंस पूछने लग जाता है हर चीज़ के। समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी उसकी खुद की प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटेड टू वर्क, रिलेटेड टू होमवर्क, वो खुद सॉल्व करने लग जाता है। और तीसरा है वास्तविक अवास्तविक में अंतर, रियल और अनरियल सिचुएशन को समझने लग जाता है कि टीवी में जो पिक्चर आ रही है वो अनरियल है, तो वो चीज़ हमारे लाइफ से रिलेट नहीं करती है, उन चीज़ों को समझने लगता है। चौथा है वास्तविक अनुभव को काल्पनिक परिस्थिति ढालने की क्षमता का विकास करता है, मतलब जो रियल सिचुएशन है उनको इमेजिन करके उनको दूसरी परिस्थितियों में ढालने की कर लेता है। परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास भी इस अवस्था तक हो जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने वीडियो को जितना छोटा हो सकता है बनाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए थैंक यू।